तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, देखिए जो बिहार शिक्षक भर्ती है उससे रिलेटेड एक न्यूज़ सुबह आई थी, जिसमें तो फ्रेंड्स जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं उन्होंने सुबह एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट को मैं आपको बता रही हूँ और उसके साथ ही साथ में देखिए रिजल्ट में क्या बदलाव हुआ है ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। और जो नोटिस आया था, नोटिस में क्या गड़बड़ी हुई थी, ये सारी डिटेल मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। ये छोटी सी चीज़ होगी, लेकिन उसके साथ ही साथ जो देखिए जो अभी ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है बिहार शिक्षक भर्ती का, उसमें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसकी डेट जारी हो गई है फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स, उसकी डेट अनाउंस हो चुकी है और इसके बारे में आपको बताने वाली हूँ। और साथ ही साथ देखिए पीआरटी की भी डेट जारी हो चुकी है। अब इसमें चाहे बीएड वाले हो चाहे डीएलएड वाले हो, दोनों को ही वहाँ पर जाना होगा। अगर जो सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला जो आया है, इसके बाद जो एसएलपी फिर से लगाने वाले हैं, अगर उसमें सुनवाई होती है तो उसके बाद तो बीएड वाले भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा सकते हैं, लेकिन इसके आसार कम है। लेकिन डीएलएड वालों को तैयार हो जाना चाहिए अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके। तो फ्रेंड्स देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। पे जो अतुल प्रसाद जी है, उन्होंने जो ट्वीट किया था, ये रात में आपको ट्वीट किया गया था, लेकिन मैं आपको इसकी अपडेट बता देती हूँ। तो देखिए, इट हैज़ बीन फाउंड इन द स्क्रूटनी ऑफ TREDV दैट मैनी कैंडिडेट्स had submitted wrong certificate and didn't produce correct certificate during DV। यानी कि DV के टाइम में बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन्होंने गलत सर्टिफिकेट और गलत डॉक्यूमेंट्स को दिखाया था और अपलोड भी किया था। साथ ही साथ में DV की प्रोसेस के टाइम भी उन्होंने गलत डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे। तो फिर इसके बाद देखिए, दिस शोज इट वॉज रादर डेलिबरेट, दिस मे और मे नॉट बी अ रीजन टू स्टाल DV। यानी कि देखिए, और बट इट्स श्योर इट्स कॉन्सिक्वेंस शैल बी सेवर्स। यानी कि देखिए, यहाँ पर मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ एक बार। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान जिन जिन अभ्यर्थियों ने गलत सर्टिफिकेट जमा किए हैं वो गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार है अतुल प्रसाद जी। यहाँ पर मतलब कि सेकेंड लाइन में जो है कि यहाँ पर जो डीवी के टाइम में इन्होंने गलत सर्टिफिकेट लगाए थे, तो वो इसके गंभीर परिणाम को भी भुगतने के लिए तैयार है, यही इन्होंने कहा है। और उसके बाद देखिए जो क्या इनसे गलती हुई थी इसके बारे में भी बताया गया है। तो देखिए, राज्य में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई लिखित परीक्षा के रिजल्ट की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों का लगभग 15 तारीख तक या उससे पहले ही रिजल्ट जारी हो जाएगा। और गया के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के कार्यालय में एक वायरल संशोधन आदेश में 10 अक्टूबर को रिजल्ट की संभावना जताई गई है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपने कल वीडियो में बताया था कि 10 तारीख को रिजल्ट जो ऑफिशियल नोटिस आया था उसी में दिया गया था कि 10 तारीख को लगभग इसका रिजल्ट जारी हो सकता है। लेकिन इन्होंने कहा है कि वो एक गलती से बाय मिस्टेक अंकित हो गया था, लेकिन इसमें संशोधन करके ये कहा गया है कि इसकी संभावना जताई जा रही है। ये कंफर्म नहीं कि 10 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। और इस संभावित तिथि का जिक्र गया के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के हस्ताक्षर से जारी संशोधन आदेश में किया गया है। इसके मुताबिक इसके पहले 7 अक्टूबर को गया कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के कार्यालय से एक पत्र जारी हुआ था, जिसका ज्ञापांक 939 है। उसके द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा माध्यमिक उच्च माध्यमिक अध्यापक नियुक्ति प्रक्रिया के अंतर्गत कार्यालय में रिक्ति संबंधी कार्य हेतु 8 अक्टूबर को कर्मियों को उपस्थित होकर कार्य निष्पादन हेतु दिए गए आदेश में त्रुटिवश 10 अक्टूबर को बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा परिणाम घोषित तिथि करने का निर्धारण किया जाना अंकित हो गया था। तो इनसे त्रुटिवश ये हो गया था। तो अब इसके बाद इसके मद्देनजर संशोधन आदेश में कहा गया है कि वस्तुतः निकट भविष्य में परिणाम आने की संभावना के स्थान पर त्रुटिवश उक्त तिथि का अंकन हो गया है। तो संशोधन आदेश में यह भी कहा गया है कि अतः ज्ञापांक 939 वाले पत्र में अंकित 10 अक्टूबर को बीपीएससी का परिणाम घोषित होने की निर्धारित तिथि के स्थान पर संभावित तिथि पढ़ा जाए। यानी कि 10 तारीख को आपका रिजल्ट जारी नहीं होगा, ये हो सकता है कि हो सकता है जारी, ऐसा इन्होंने कहा है। खैर, ये देखिए जो नेक्स्ट न्यूज़ है, तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि देखिए इसकी ऑफिशियल नोटिस जारी भी हो चुका है और डीवी की डेट क्या है वही मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले देखिए ये शिक्षा विभाग द्वारा ये नोटिस जारी किया गया है। तो देखिए, एता द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित ज्ञापांक 26/2023 के आलोक में आयोजित अध्यापक नियुक्ति परीक्षा 2023 के सफल आयोग द्वारा विभिन्न कोटि के अध्यापक पद हेतु नियुक्ति हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों, संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारियों और अन्य संबंधित पदाधिकारियों कर्मियों को सूचित किया जाता है कि निम्नांकित विवरणी के अनुसार निर्धारित तिथियों को वर्गवार व विषयवार, देखिए वर्गवार यानी आपकी जो कैटेगरी है और जो सब्जेक्ट है
अनुशंसित अभ्यर्थी अपने अपने आवंटित जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय व उनके द्वारा विनिर्दिष्ट स्थान पर योगदान देने हेतु पूर्वाह्न 9:30 बजे, फ्रेंड्स देखिए आपका डीवी जो स्टार्ट होना है वो आप लोगों का 9:30 बजे उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। और इसके बाद अनुशंसित अभ्यर्थी को जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय अथवा उनके द्वारा विनिर्दिष्ट स्थान पर उपस्थित होने हेतु तिथिवार कार्यक्रम निम्नवत है। यानी कि देखिए यहाँ पर नीचे में आपकी सारी डेट्स दी गई है, वही मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो डेट है 15 को उच्च माध्यमिक यानी कि जो 11-12 है उनका डीवी होगा, जिसमें उनका जो विषय है देखिए भौतिकी, रसायन यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड बॉटनी, ये जूलॉजी एंड बॉटनी एंड उसके बाद मैथ, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, इतिहास, भूगोल, जियोग्राफी, समाजशास्त्र एंड संस्कृत, मगही, मैथिली, पाली और प्राकृत, इतने सब्जेक्ट्स का 15 तारीख को डीवी होना है। यानी कि 11 से 12 जितने लोगों ने एग्जाम दिया है तो उनका 15 तारीख को डीवी इन सारे सब्जेक्ट्स का होगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स जो 16 है 16 तारीख को तथैव उसके बाद मतलब उसी जो 11 से 12 है उन्हीं का ही है। तो इसमें हिंदी, कंप्यूटर विज्ञान, राजनीतिक शास्त्र, गृह विज्ञान, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, ईपीएस, इंटरप्रेन्योरशिप, संगीत, उर्दू, फारसी, अरबी और बांग्ला, भोजपुरी, इतने सब्जेक्ट्स का 16 तारीख को होना है। यानी कि फिर से यहाँ पर 11-12 का 16 तारीख को इन सब्जेक्ट्स का होना है। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी और कम्युनिटी पोस्ट पर भी डाल दूंगी, आप लोग वहाँ पर जाके आराम से चेक कर लीजिएगा अपने सब्जेक्ट्स को और अपनी डेट को। फिर उसके बाद देखिए जो 17 तारीख है 17 तारीख को माध्यमिक का यानी कि 9 से 10 का हिंदी, अंग्रेजी, गणित, बांग्ला और फारसी होगा। और 18 तारीख को 9 और 10 का ही सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, अरबी और विज्ञान का डीवी होना है। तो फ्रेंड्स अपनी डेट्स देख लीजिएगा 9 से 10 वाले कैंडिडेट्स। अब देखिए फ्रेंड्स जो पीआरटी का 19 तारीख से डीवी स्टार्ट होने वाला है, प्राथमिक का 1 to 5 वाले का जो 19 तारीख को सिर्फ और सिर्फ बांग्ला और उर्दू का होना है। 2 सब्जेक्ट्स का होगा, उर्दू और बांग्ला 19 तारीख को। और जो 20 तारीख है 20 तारीख को भी 1 to 5 का तीनों डेट्स में यानी कि 19 से लेके 21 तक प्राइमरी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, जिसमें 19 को तो उर्दू बांग्ला का होगा, लेकिन 20 तारीख को सामान्य के मतलब जिसमें सारे जनरल कैंडिडेट्स है वो सभी आ जाएंगे। और 21 तारीख को भी रिजर्व तिथि यानी सामान्य, यहाँ पर भी सामान्य दे रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि जितनी भी कैटेगरी से रिजर्व कैटेगरी से उनका 21 तारीख को हो सकता है। फ्रेंड्स ये ऑफिशियल नोटिस है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया है। और इसके बाद एक बार जो आप लोगों की रिजल्ट आ जाता है, रिजल्ट के बाद ही आप लोगों की एक बार डेट्स और स्थान यानी कि आपका जो प्लेस है किस जगह पे आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है वो जगह और डेट वापस से एक बार आपको जारी कर दिया जाएगा। वैसे तो अदर स्टेट से जितने भी कैंडिडेट्स है अदर स्टेट का लगभग पटना ही होगा। तो आप लोग अभी से अपने रिजर्वेशन जिनके अच्छे नंबर है वो लोग अपने रिजर्वेशन अगर बहुत दूर है आप लोग तो फ्रेंड्स अपना रिजर्वेशन अभी से करवा के रख लीजिए। एंड मौके पे आपको पता है ट्रेन में सीट्स नहीं मिलती है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर भी कुछ चीज़ें दी गई है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। तो फ्रेंड्स देखिए अनुशंसित अभ्यर्थी के लिए अनुदेश निर्धारित तिथि को योगदान देने हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों द्वारा योगदान के समय निम्नांकित कागजातों को प्रस्तुत किया जाएगा। यानी कि फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो आपका है बिहार लोक सेवा आयोग की अध्यापक नियुक्ति परीक्षा 2023 का प्रवेश पत्र मूल व उसकी एक स्वप्रमाणित छाया प्रति। स्वप्रमाणित का मतलब है कि एक फोटोकॉपी करा लीजिएगा और उस पर अपने सिग्नेचर्स को कर लीजिएगा, ये होगा स्वप्रमाणित। यानी कि आप लोगों का प्रवेश पत्र जो आपने पेपर दिया था उसका एक प्रवेश पत्र आपको चाहिए, एडमिट कार्ड और उसकी एक फोटोकॉपी, हर चीज की एक मूल और एक फोटोकॉपी इन्होंने मांगी है। उसके बाद देखिए सेकंड में सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मूल व उनकी एक स्व अभिप्रमाणित छाया प्रतियां। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर एक दिया है, यानी कि दो आप लोग करवा के लेके जाइएगा। सारे सेट्स बना लीजिए अभी से ही और सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को लाइन से जमा लीजिए। उसके बाद देखिए थर्ड सी-टेट, बी-टेट, टेट, एस-टेट उत्तीर्णता प्रमाण पत्र मूल व उसकी स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति। यानी कि फ्रेंड्स देखिए अगर आप लोगों का सीटेट पहले का पास है तो आप अपना डिजी लॉकर पे जाकर इसका सर्टिफिकेट और जो इसकी मार्कशीट है वो दोनों ही डाउनलोड कर लीजिए और एक ओरिजिनल और 2 फोटोकॉपीज। इसके बाद देखिए फोर्थ में
पासपोर्ट साइज का 3 फोटोग्राफ जैसे कि आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होने हेतु पूर्व में आयोग में ऑनलाइन और ऑफलाइन जमा किया गया था। और फिर 5वें में आरक्षण दावा से संबंधित मूल प्रमाण पत्र व उसकी एक स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति। यानी कि फ्रेंड्स देखिए, आप लोगों का जो भी आपकी कैटेगरी है, कैटेगरी रिजर्वेशन से रिलेटेड आप लोगों का निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अगर आप हैंडीकैप दिव्यांग है तो उससे रिलेटेड आप लोगों का वो एक्स सर्विसमैन वगैरह जिसकी भी आप लोगों के पास होगी उन सबके सर्टिफिकेट्स आप लोगों को चाहिए होंगे। उसके बाद देखिए, जन्म तिथि में छूट से संबंधित दावा का प्रमाण पत्र व उसकी स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति, ये चीज़ आप लोगों को लगेगी। अब उसके बाद देखिए, जिला शिक्षा अधिकारी हेतु अनुदेश, यानी कि जो वहाँ के जिला शिक्षा अधिकारी है उन लोगों को भी ये निर्देश दिए गए हैं पदाधिकारियों का कि देखिए, अनुशंसित अभ्यर्थियों के योगदान हेतु योगदान स्थल का चयन एवं वहां तक पहुंचने की सूचना कार्य पट्ट पर प्रदर्शित करना होगा। ये देखिए, इनकी जो जिला शिक्षा अधिकारी है, पदाधिकारी है, इन लोगों की सूचना आप लोगों को कार्यपट पर प्रदर्शित कर दी जाएगी। ऐसे आप लोगों को ऑनलाइन में पता चल जाएगा। उसके बाद देखिए, योगदान स्थल पर आवश्यक विषयवार काउंटर का निर्माण कर दे, यानी कि वहां पर एक काउंटर्स होंगे जहां पर आप लोगों का सब्जेक्ट लिखा होगा, यानी 1 2 3 4, और यहाँ पर आप लोगों के सब्जेक्ट हिस्ट्री, जियोग्राफी, मैथ वगैरह वगैरह सारे काउंटर्स पे नाम लिखे होंगे। इसके बाद देखिए, निर्धारित काउंटर पर कर्मियों का प्रतिनियोजन करें, यहाँ पर एक एक कर्मी अवेलेबल हो। और उसके बाद काउंटर पर आवश्यक उपकरणों यथा कंप्यूटर, स्कैनर, प्रिंटर, बायोमेट्रिक डिवाइस, इंटरनेट की व्यवस्था आदि सुनिश्चित करना होगा। काउंटर पर व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु पदाधिकारी कर्मियों की अतिरिक्त व्यवस्था करना होगा। यानी कि फ्रेंड्स देखिए, इतनी आप लोगों को कंप्यूटर, स्कैनर, प्रिंटर, बायोमेट्रिक डिवाइसेस और इंटरनेट की सुविधा तो आप लोगों को वहाँ पर इन्हें कहा गया है कि इतनी चीज़ें मस्ट होगी, आप लोग पहले से ही सुनिश्चित कर ले। उसके बाद काउंटर पर व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु पदाधिकारी और कर्मियों की अतिरिक्त व्यवस्था, यानी कि अगर कुछ ज़्यादा भी भीड़ हो गई तो 1-2 काउंटर्स एक्स्ट्रा वो लोग बनाएंगे भी, और साथ में अधिकारियों का जो पदाधिकारी है उन लोगों कर्मियों की भी अतिरिक्त व्यवस्था ये लोग करेंगे। इसके बाद योगदान स्थल पर शांति व विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु जिला पदाधिकारी से अनुरोध कर दंडाधिकारी व पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करना होगा। यानी कि वहां पर जो भी पुलिस बल लगेगा वो यहाँ पर सुनिश्चित इनको करना होगा। उपरोक्त संबंध में विशेष जानकारी के लिए संबंधित जिला पदाधिकारी के संपर्क किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये सारे के सारे, वैसे तो ये जिला पदाधिकारी के लिए नोटिस है, ये मतलब उन लोगों के हिसाब से जितनी भी चीज़ें हैं वो करेंगे। बाकी ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग एक बार अच्छे से जमा कर लीजिए, और अगर आप लोगों को कहीं पे भी लगता है कि कोई चीज़ गलत हो गई है तो उसका एफिडेविट भी अभी से बना लीजिए। बाकी आप अपनी डेट्स भी देख लीजिए सब्जेक्ट वाइज, और ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी। ताकि फ्रेंड्स ऐसी ही ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए मेरे वीडियो पर बने रहे और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ इसे शेयर और लाइक करें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।